तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी का यह स्पेशल सीरीज चल रहा है। यदि आप बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो या बीपीएससी मेंस देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लो। इसमें 100 प्रश्न होते हैं, यानी कटअप आपका 30 नंबर होता है। तो आपको कमेंट करके बताना होता है कि आप इस 100 में आप कितना किए हो। ठीक है, यह सीरीज रविवार रोज शाम 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है। देखो, मैं इसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में जितना भी एक्सप्लेनेशन मांगता है, जो ग्रामर का क्वेश्चन है, जिनका एक्सप्लेनेशन नीड है, मैं सबका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग उसके हिसाब से ये किया करो। बहुत सारे दोस्तों का शिकायत है कि आप वीडियो लंबा कर देते हैं। दोस्त, मैंने उसको बकवास नहीं किया ना, मैंने कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको देने का कोशिश किया, इसलिए वीडियो लंबी हुई है। तो आपको देखना है ना, मैंने कम पढ़ा है ना मैं कम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको किस तरह का वीडियो देखना है। बाद बाकी 10-15 मिनट का और 10-15 क्वेश्चन का वीडियो मैं नहीं डाल सकता। 10-15 क्वेश्चन का एक सेट मैं 4 दिन में अपलोड नहीं कर सकता हूं। आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप इसको 2 दिन 3 दिन में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो, एक क्लास का शेड्यूल है। ये मॉक टेस्ट, जो करंट अफेयर्स का सीरीज आज नहीं आया है, ये आपको मैं 8 बजे या 9 बजे पक्का डेफिनेटली आज रात में अपलोड कर दूंगा। बाद बाकी सारे शेड्यूल अपने टाइम पे फॉलो हो रहे हैं। क्योंकि मैं बिजी था, मेरे भैया के एंगेजमेंट था, उसमें मैं बिजी था, इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा डिले हो रहा था या शेड्यूल पे नहीं हो रहा था। अब एक क्लियरली शेड्यूल पे होगा। आज का पहला प्रश्न है, पो धन अन्य किस स्वर संधि का उदाहरण है? देखो, पोधन अन्न जो होता है ना, एक पवन का ही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये आयादी स्वर संधि होता है। चलो मैं आपको आयादी स्वर संधि बताता हूं। देखो, पोधन अन्न क्या है? आयादी स्वर संधि का उदाहरण है, यदि ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर संधि हो तो एक का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव बन जाता है। इसे आयादी स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो, प्रत्यंग अवयवी भाव समास का उदाहरण है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संबंध बोधक। देखो, संबंध बोधक भेद का यह उदाहरण है। संबंध बोधक क्या होता है? जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उसे संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। मैंने बोला जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे। देखो, ये तो सीता संज्ञा है, ये अवयव क्या है? सखियों सहित। ये क्या संज्ञा के बाद आकर क्या कर रहा है? दूसरे शब्द में दिखाते हैं। तो क्या हुआ? सीता सखियों सहित, तो दूसरे भाव में दिखा दिया ना, इसीलिए यह अवयव संबंध बोधक आपका संबंध बोधक भेद हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये क्या है? प्रविशेषण है। अब चलो देख लो प्रविशेषण क्या होता है। देखो, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब सिंदूरी लाल में देखो, सिंदूरी लाल में क्या है? सिंदूरी प्रविशेषण है तथा लाल क्या है? आपका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ललाट। मस्तक का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ललाट। देखो, मस्तक का कुछ अन्य पर्यायवाची भी है, जैसे खोपड़ी, भाल, माथा, पेशानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? चलो देखो, भद्र का क्या होता है? तो अभद्र, तो विलोम सही विलोम है। भय का साहस होता है, ये भी सही विलोम है। मुद का ज्ञानी होता है, ये भी सही है। मान्य का धान, नहीं, मान्य का धान नहीं होता, मान का अमान होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी गढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। तो देखो, ये जो आप गाड़ी दिख रहे हो, गाड़ी का मतलब होता है यान, और जो ये गाढ़ी दिख रहे हो, गाढ़ी का मतलब होता है गहरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यान गहरी, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
तो देखो, जिन क्रिया विशेषणों में क्रिया के घटित होने की विधि या रीति, रीति को मैनर बोलते हैं, से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, वाक्य में अचानक क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन 1 हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है ना, जो वर्ड दिख रहा है, शब्द का जो समूह दिख रहा है, ये बिल्कुल आपको सही लगेगा। मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पिताजी कब लौट रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया गया है। एक मदन अच्छा लड़का है, इस लाइन को देखो और आप बताओ, आप खुद सोचो, 3-4 बार पढ़ो, एक मदन अच्छा लड़का है या मदन एक अच्छा लड़का है, यह होगा। तो आप बोलोगे सर मदन एक अच्छा लड़का है, यह होगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो सर्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, ये 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, आईना शब्द है, आईना कैसा शब्द है? आपको ये बताना है, कहाँ किस से लिया गया है, कौन सा शब्द है, ये बताना है। तो आईना क्या है, ये एक फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है, बहादुर शब्द है, बहादुर कौन सी शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तुर्की, बहादुर तुर्की शब्द है। अगला प्रश्न है, टोबैको, टोबैको शब्द है, ये टोबैको कौन सा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी, टोबैको क्या है, अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है। देखो तत्सम क्या होता है मैं बता दूं, जो अभी भी मूलतः संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है, जिसका हम लोग हिंदी बोलचाल के भाषा में कोई उसका दूसरा वर्ड नहीं निकाले हैं, वो तत्सम होता है। अब चलो आप बताओ। देखो यहाँ पे चंद्रमा जो आपको दिख रहा है ना, इसमें 14 में आपका तत्सम है, 15 में आप बताओ कौन सा तत्सम है। तो 15 में आपको ये विवाह दिख रहा होगा, ऑप्शन 3 ये तत्सम है। 16 में बताओ कौन सा है। 16 में आपको ये जो ओज दिख रहा है ऑप्शन 3 में, यही तत्सम है। 17 में आपको बताना है कौन सा तत्सम है। 17 में जो आपको कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ यही तत्सम है। आपको 18 में अब बताना है कौन सा तत्सम है। तो ये जो आपको सुमन दिख रहा है ऑप्शन ए में, ये तत्सम है। चलो अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। देखो वैसा शब्द जिसका अब हम लोग संस्कृत से हिंदी में कुछ बोलने के लिए आसान कर दिए हैं, उसी को तद्भव बोलते हैं। आपको 19 में बताना है कौन सा तद्भव है। तो 19 में आपको जो ऑप्शन 1 में दिख रहा है कान, ये तद्भव शब्द है। 20 में बताना है कौन सा तद्भव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पीड़ा, ये तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी उसके काम न आया, ये तो बिल्कुल सही है। देखो कोई उसके काम ना आए, ये भी सही है। कोई उसके काम ना आया, ये गलत है। जब उसके होगा कोई उसके काम ना आए, आया न होगा, न आए होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, यानी ऑप्शन 3 मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना है। अब बताओ इस स्टेटमेंट को पढ़ो, आपको क्या सही लग रहा है। चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना चाहिए, बोलने में आपको सही लगेगा, लेकिन ग्रामर की तरह ये सही नहीं है। ग्रामर के आप तहत देखो तो ये सही नहीं है। चाहे जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना है, ठीक है, तुम्हें वहां जाना है, ये सही है। तो स्टेटमेंट ही गलत हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध बताना है।
चलो ऑप्शन एक को देखो, उससे मिलकर शायद यह कार्य अवश्य हो जाएगा। देखो उससे मिलकर शायद यह कार्य अवश्य हो जाएगा, आप किसी आदमी को बोल रहे हैं कि उससे मिलकर ये शायद यह कार्य, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 100% आप नहीं बोल सकते हो कि उससे मिलेंगे तो यह कार्य हो ही जाएगा। आप क्या बोल रहे हो, शायद यह कार्य हो जाएगा, तो ये शब्द बिल्कुल सही है। अगला क्या है स्टेटमेंट 2, उससे मिलकर कदाचित यह कार्य अवश्य हो जाएगा। देखो इसमें भी यह कदाचित एक वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे शायद था, यहाँ पे कदाचित था, इसका मतलब होता है कि 100% आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है। स्टेटमेंट 3 देखो, उससे मिलकर असंभावी यह कार्य हो जाएगा। यहाँ पे भी एक वर्ड यूज किया गया है असंभावी, कि यानी हो सकता है, 100% नहीं है, लेकिन देखिए उससे मिलकर यह कार्य अवश्य हो जाएगा, अवश्य बोल रहे हो यानी आप 100% बोल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है कि उससे आप मिलोगे और आपका काम हो जाएगा, यानी ये शब्द ही अशुद्ध है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 देखो, उनके सिर के बाल सफेद और चमकीले थे सन की तरह। कैसे थे उनके, सन की तरह उनके सिर के बाल सफेद और चमकीले थे। दूसरा देखो, सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे उनके, ठीक है, और उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे। तो आप बताओ 24 का क्या हो जाएगा, आपको जब भी पढ़ोगे तो क्या आपको गलत लगेगा, सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे उनके, तो ऑप्शन आपका 2 इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो जो इसमें अशुद्ध है, मैंने तुमसे अनेक बार कहा कि ऐसा मत करो, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, आप इसको 2-3 बार, जब भी आपको अशुद्धि नहीं पकड़ा है तो उसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, बार बार कहा कि ऐसा मत करो, एक गलत है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन 2 है, यह इसमें यह मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, यह गलत है, ठीक है, इसमें अशुद्धि है। चलो अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी आपको दिख गया होगा, ऑप्शन 3 में है उद्दत। 27 में आपको शुद्ध वर्तनी का बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो आप जब ऑप्शन 3 को देखोगे ना, निवृत्ति को, तो आपको लग जाएगा कि यही सबसे शुद्ध लिखा गया है। 28 देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, आप 28 का बताओ। तो देखो आपको देखने से ही लग गया होगा कि ये जो संघर्ष है ये सबसे शुद्ध लिखा गया है। 29 में आप बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सा है। देखो लहूलुहान, ये जो लहूलुहान देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऑप्शन जो 4 है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। 30 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखो आप 30 का ऑप्शन 3 देखो, ल में हार्सिन और प में भी हार्सिन ही होता है, लिपि, ये सबसे शुद्ध वर्ड है, ठीक है। आप 31 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है हवा का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखो हवा का समीर, अनिल और पवन, ये तीनों पर्यायवाची है, लेकिन अनल किसका पर्यायवाची है, तो ये आग का पर्यायवाची है। तो हमारा 31 का क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। चुनिए हो गया, चुनिए हो जाएगा, चुनिए यहाँ पे कर लेना आप लोग करेक्ट। तो जो नग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पर्वत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थ है, आपको बताना है किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थ हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं अंक, अंक का जो मतलब होता है, अंक का मतलब क्या हो गया, संख्या, गोद, नाटक का अंक, ठीक है। मधु, जब यदि आप मधु को देखोगे तो मधु का क्या अनेक मीनिंग होता है, जैसे शहद, शराब, वसंत, ऋतु। उसी तरह अगर वीची को देखोगे तो क्या होगा, तरंग या लहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही मेरा यहाँ पे सही है, इसी यही तीनों शब्द अनेकार्थ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके लिए निर्देश दिया गया है, आपको उसका पर्यायवाची चुनना है। चंद्रमा का आपको पर्यायवाची चुनना है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक, सिनोनिम्स, ठीक है। आपको चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है शशि। अगला प्रश्न है, सतदल, सतदल का आपको पर्यायवाची बताना है। तो आपका जो सद्दल का होता है वो सरसीज हो जाता है। सद्दल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, सतसीज। अगला प्रश्न है, अंजन का आपको पर्यायवाची बताना है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंजन का पर्यायवाची काजल होता है। अगला प्रश्न है मृगांक, मृगांक का आपको पर्यायवाची बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुधाकर। अगला प्रश्न है हरिण, हरिण का आपको पर्यायवाची बताना है। हरिण का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो हरिण का पर्यायवाची आपको मृग हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु, वायु को आपको वायु का आपको पर्यायवाची बताना है। मैंने अभी बताया है, पवन का बताया है, तो अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिल। अगला प्रश्न है सेना, सेना का आपको पर्यायवाची बताना है। सेना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया, यहां पे जो घात है इसके जगह पे आपको उपयुक्त शब्द क्या आएगा वो बताना है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, तलवार के प्रतिघात से उसका हाथ खंडित हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। अगला प्रश्न है आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हैं, तो निर्दय के जगह पे जो उपयुक्त विकल्प है क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आप बहुत ही सहृदय जान पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य की जगह पे क्या उपयुक्त विकल्प में से क्या आएगा, इसको आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मृषा, हमें सदैव मृषा बोलना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें, आग्रह का सटीक विलोम आपको बताना है। तो आग्रह का जो विलोम हो जाएगा यानी उल्टा क्या हो जाएगा, वो दुराग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें, विरक्त का आपको विलोम बताना है। तो विरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो विरक्त का विलोम अनुरक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोप का विलोम यानी कोप का आपको उल्टा बताना है, क्या होगा। तो कोप का विलोम क्या होगा, तो शांत, यानी कोप का मतलब होता है विस्फोट करना, तो इसका उल्टा शांत होना हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपकक्ष। अगला प्रश्न है मानव का विलोम बताना है, मानव का आपको विलोम बताना है, क्या होगा। मानव का विलोम आपको दानव हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आतंक पे आप लोग मत चले जाना, ठीक है, आतंक नहीं जाना, आतंक नहीं होगा, मानव का विलोम आपको दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें, मधुर का विलोम आपको उल्टा क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। अगला प्रश्न है इष्ट शब्द का विलोमार्थी है, इष्ट शब्द का विलोमार्थी क्या होगा। इष्ट का विलोमार्थी आपको हो जाएगा अनिष्ट, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहेंगे, पुरुष और स्त्री के जोड़ा को क्या कहेंगे। तो पुरुष और स्त्री के जोड़ा को युगल बोलते हैं। देखो पति पत्नी नहीं होता, पति पत्नी जो एक दूसरे से शादी करते हैं उनको पति पत्नी बोलते हैं, और दंपति भी पति पत्नी को ही दंपति बोलते हैं। लेकिन पुरुष और स्त्री का जोड़ा कोई भी होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे युगल बोलेंगे। अब पुरुष और स्त्री का कोई भी जोड़ा हो तो जरूरी नहीं हो पति पत्नी ही हो, ठीक है, वो कोई और भी हो सकता है, तो उसको युगल बोलेंगे। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अभिप्सा बोलते हैं, किसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। अगला प्रश्न है शरण पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो शरण पाने की इच्छा रखने वाला को ऑप्शन 3 हो जाएगा, शरणार्थी बोलते हैं। अगला प्रश्न है जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, दुर्वा, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी बोलते हैं। अगला प्रश्न है भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति को क्या कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा संवेदना। देखो सुख और दुख की सहज कोमल अनुभूति को संवेदना, हम जब कोई कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ कर लेता है, तो उसको क्या होता है, संवेदना व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सहानुभूति पे आप लोग मत चले जाना, सहानुभूति दूसरा चीज है। अगला प्रश्न है हर काम को देर से करने वाला को क्या कहेंगे। हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री बोलते हैं, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण
आक्रमण हो गया है, आक्रमण ना किया गया है, आक्रमण होगा, जिस पर आक्रमण ना किया गया है उसे क्या कहा जाएगा? तो जिस पे आक्रमण ना किया गया उसे अनाक्रांत बोलते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला को क्या बोलते हैं? तो जो प्राचीन अनुदेश के अनुकूल चलता है वो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गातानुगतिका बोलते हैं, गातानुगतिका। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहेंगे? तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम बोलते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? आपको बताना है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। तो देखो इसमें जो ट ठ ड ढ न यानी ऑप्शन 3 दिख रहा है, ए ट ठ ड ढ न अर्थात ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिस व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है मूर्धा और जीभ के स्पर्श से हो उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे री, ट वर्ग हो गया, री हो गया, र और मूर्धन्य स का उच्चारण क्या है? मूर्धा और जीभ के स्पर्श से होता है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी आपको स्वर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो आ जो आ है ना इसमें वृत्तमुखी स्वर नहीं है, क्या है? ये विवृत स्वर है। आ को बोलते हैं विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर अ को बोलते हैं, अर्ध संवृत स्वर ए ओ और अ को बोलते हैं, और संवृत स्वर ई, दीर्घी उ और दीर्घु को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में पश्च स्वर है? तो इससे पहले चलो आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, ठीक है। इसका वर्गीकरण किस प्रकार है, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो आ, ई, उ, या और री को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? आ, दीर्घी और दीर्घ उ को बोलते हैं। संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? ए, ओ और अ को बोलते हैं। पश्च स्वर किसको बोलते हैं? आ, उ, दीर्घु, ओ और अ को बोलते हैं। तो अब तो आप बता दोगे किसको बोलते हैं, आप जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्राज्ञा है, छात्राज्ञा क्या है? तो छात्राज्ञा क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन या ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। देखो इसमें जो उन्हें है ना, इसमें क्या है, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, उन्हें प्रथम पुरुष का उदाहरण है, ना कि उत्तम पुरुष का, ठीक है। हिंदी व्याकरण के अनुसार पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष कौन होते हैं? तो वह और वे होते हैं। मध्यम पुरुष तुम और तुम्हें होते हैं, और उत्तम पुरुष हम, मैं और मुझे होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो देखो इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का स्वरूप क्या है? आप अर्थात स्वयं होता है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मां बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो मां बच्चे को दूध पिला रही है में क्या है? कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ दूध पिलाने का प्रभाव क्या है? बच्चे पे पड़ रहा है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कहते हैं। चलो अगला प्रश्न है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? आपको बताना है किस जो क्रम में कर्ता कारक नहीं है।
तो चलो आप देखो, गरीब के नियमित वस्त्र दान करो। देखो, गरीब के नियमित वस्त्र दान करो में संप्रदान कारक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक बोलते हैं। तो ऑप्शन जो आप 2 देख रहे हो ये संप्रदान कारक है, बाद बाकी ये सब कर्ता कारक है। देखो, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखी, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये सब आप जानते हो ना, तो ये क्या है, कर्म कारक है। प्रश्न है, किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? देखो, ये जो आप देख रहे हो बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है में क्या है, करण तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ चमकने का कार्य बिजली नहीं कर रही है, बल्कि 2 बादल के टकराने से बिजली चमकती है। चलो अगला प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। चक्र हो जिसके, देखो चक्रपाणी का अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, चक्र हो जिसके पानी में, अर्थात भगवान विष्णु, इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में आय पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखो, ये जो पतिव्रता है ना, ये पतित्रता नहीं, पतिव्रता हो जाएगा। पतिव्रता का जो आपको दिया गया है, पति का व्रत लेने वाली स्त्री नहीं, पतिव्रता का सही अगर विग्रह आप देखो तो पति के लिए व्रत करने वाली स्त्री होती है। अगला प्रश्न है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? देखो, यह लड़का बहुत होशियार है, होशियार क्या है, उसका गुण है, यानी गुणवाचक एवं विशेषण हो जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है? किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण नहीं है? तो देखो, ये देखो, वह बहुत समझदार है में समझदार क्या है, समझदार उसका गुण है, उसका समझदार हो तो गुण है, तो यानी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं, आपको बताना है। तो देखो, हरभजन फुटबॉल खेलता है में सकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म फुटबॉल है, तथा मैं आपका नाम जानता हूं में आपका नाम क्या है, कर्म है, अतः यह 2 सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया में क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे पड़ता है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है और बादल घिरे रहे हैं आदि होता है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? लोग रामायण पढ़ते में ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है? आपको बताना किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है। देखो, इसमें जो आरोहण है, आरोहण आप देख रहे हो, इसमें सही उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लौजा में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यदि छिक, यानी आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको इक प्रत्यय समझ में आएगा, इसमें इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, ये जो ऑप्शन आपको 2 दिख रहा है, पथरैला में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अगर पथरैला का विग्रह करोगे तो पत्थर में ईला प्रत्यय आएगा, पत्थर में ईला प्रत्यय के प्रयोग से क्या बनेगा, पथरीला होता है, पथरैला नहीं होता, पथरीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है? देखो, इस ईर्ष्यालु जो आपको दिख रहा है ना, इसमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। शब्द ईर्ष्या में लू अगर लगा दोगे प्रत्यय के युग से, लू प्रत्यय, शब्द ईर्ष्या में अगर लू प्रत्यय लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु बन जाएगा। इसमें गुण का भाव दिख रहा है, जैसे रमेश ईर्ष्यालु है। ठीक है, रमेश क्या है, ईर्ष्यालु है, ये गुण है रमेश का, तो गुणवाचक इसमें तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा, आपको अनुष्ठान का संधि विच्छेद बताना है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुधन ठान अनुष्ठान हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? तो देखो समधन निधि अर्थात सन्निधि जो कोई शब्द नहीं है, ठीक है, सन्निधि जो कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये ये उचित संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। बाद बाकी ये समझन विधान और सनम घनम धन जय और दिक जोड़नाथ ये सब सही है। अगला प्रश्न है कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? होता ठह नहीं होता है। तो परम धंतु ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये क्या है? ये उचित प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है किस क्रम में गुण संधि नहीं है? आपको बताना है किस क्रम में गुण संधि नहीं है। तो हितेच्छा प्रेषिति और मानवेतर इसमें गुण संधि है, लेकिन भूधर्व में क्या है? एक गुण संधि नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसका काम उसी को साध लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। अगला प्रश्न है खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी घी के दीपक जलाने का ही अर्थ होता है खुशियां मनाना। अगला प्रश्न है कौन सा क्रम सही नहीं है? देखो गांठ बांधना क्या है? यह एक मुहावरा है। चुल्लू भर पानी में डूबना यह एक मुहावरा है। उल्टे बांस बरेली को यह मुहावरा नहीं है, यह क्या है? लोकोक्ति है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है? आपको बताना है किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कुमुदनी आप देख रहे हो ये शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? चलो अगर आप ऑप्शन 1 देखो मुझे भारी दुख हुआ नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ। भारी नहीं होता है, मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ भारी की जगह बहुत लगा दोगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। ये क्या है? ये अशुद्ध है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनोय है आपको बताना। देखो व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनोय हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये आप जो ऑप्शन 2 देख रहे हो बिल्कुल सही है। तीसरा देखो आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, तो आकाश में दीर्घकाय बादल नहीं छा रहे हैं, आकाश में दीर्घकालीन बादल छा रहे हैं, ठीक है। अगला है जो आपका ऑप्शन 4 है कोयला का बोलना मन को अच्छा लगता है। तो इसमें देखो कोयल की बोली मन को अच्छी लगती है, कोयल की बोली मन को अच्छी लगती है, तो ये सब तीनों स्टेटमेंट गलत है। बाकी आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? देखो पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है में विशेषण संबंधी किस टाइप का विशेषण संबंधी आपको अशुद्धि है? देखो श्रेष्ठ के पहले क्या लगाया हुआ है? बहुत लगाया हुआ है। श्रेष्ठ के पहले बहुत नहीं आएगा, श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है सबसे अच्छा। तो यहाँ श्रेष्ठ के पहले आप देख रहे हैं जो बहुत, ये नहीं आएगा, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। इसमें जो क्या है ये विराम शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हंसपद या त्रुटि परक चिन्ह। देखो जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर छूट जाता है तो छूटे वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह यानी ऐसे लगा देते हैं का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? आपको बताना है किस क्रम में। देखो ये जो आप नीर देख रहे हो दूध का नीर नहीं होता है, नीर किसका होता है? जल का, यानी ऑप्शन 2 आपको दिख जाएगा, ये सही पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? देखो निंदा का अस्तुत्य होता है, पतिव्रता का उल्टा होता है, लेकिन देखो उचित नहीं है। ये तो सही उचित है, लेकिन परितोष का संतोष नहीं होता है। जो परितोष
देखो परितोष का समानार्थी हो गया, ठीक है, संतोष परितोष का समानार्थी हो गया। इसका अर्थ होता है पूर्ति या परिपूर्ण होना। संतोष और असंतोष एक दूसरे के सही विलोमार्थी होगा। संतोष का क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समश्रुति शब्द प्रथा प्रथा का किस प्रकार में सटीक अर्थ है। तो प्रथा का क्या हो जाएगा, तो कुंती, और प्रथा का क्या हो जाएगा, तो ये रीति। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो वापिस कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, वापस शब्द होता है, वापिस कोई शब्द नहीं होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द युग में सही अर्थभेद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखो अली, अली, अली का एक अर्थ होता है भौरा, ठीक है, अली का अर्थ भौरा होता है, जबकि अ में जो द में ल में दीर्घिन है, इसका अर्थ अपर्याप्त या अल्प होता है। तो ऑप्शन जो आपका 3 देख रहे हो, ये सही अर्थभेद नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपको बताना है तद्भव कौन सा शब्द नहीं है। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पुत्र क्या है, तद्भव नहीं है। सूरज, पंछी और दूध, सूरज, पंछी और दूध हिंदी के शब्द हैं, जबकि पुत्र क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द है, और पुत्र का मतलब क्या होता है, बेटा होता है, तो यह तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है। तो चलो मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग को 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी अच्छे से हिंदी के पेपर में अच्छा मार्क्स उठा सके। मैंने एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अब डालना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग बोल रहे थे सर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो मैं अब थोड़ा सा लेवल इसका उठा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं और लेवल उठाऊंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। रात को 8 बजे या 9 बजे आप जरूर चेक कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, आपको नोटिफिकेशन आएगा करंट अफेयर्स का।